हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। मैंने दो प्रॉपर्टी आपको बताया था वहां पे, और सेकंड प्रॉपर्टी में हमने डिफरेंट ग्राफ्स को भी प्लॉट किया था। ठीक है, आपने देखा था किस तरीके से साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स, ये जो फंक्शन है इनका डेफिनेशन अलग अलग इंटरवल में चेंज करता है। ठीक है, तो उनका ग्राफ भी प्लॉट किया था और अलग अलग इंटरवल में जो डेफिनेशन है उस पर भी हमने चर्चा की थी। अब उसी पे बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। ऐसे मान लो आपको इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, साइन इनवर्स साइन टेन की वैल्यू क्या होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी 2 में हमने सीखा है दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स को आप x तो लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं जब x -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आपने साइन इनवर्स साइन 10 को उसी डेफिनेशन से 10 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 डेफिनेटली -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं करता। π/2 की वैल्यू कहां तक जाएगी? 1.57, और ये वैल्यू π/2 से काफी बड़ा है। तो इसको सॉल्व करने का देखिए दो तरीका हो सकता है। एक तो क्या है कि आप ग्राफिकली जा सकते हैं। अगर मैं देखूं तो आई कैन प्लॉट ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स को अगर मैं प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है क्या? ये ग्राफ है साइन इनवर्स साइन एक्स का। दिस इज 0, this is pi, this is 2π, this is 3π and this is 4π। अब अगर आप ध्यान दें, मैं अगर 10 की बात करूं तो 10 किस इंटरवल में रहेगा? देखिए 3π की जो वैल्यू होगी, 3π की वैल्यू होगी 9.42, 3.14 into 3। तो डेफिनेटली आई कैन से दैट 10 3π से थोड़ा बड़ा होगा। और इस वैल्यू की अगर मैं बात करूं, ये वैल्यू कौन सा है? 3π प्लस π/2, यानी ये वैल्यू है 7π/2। तो 7π/2 की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाती है। 7π/2 का वैल्यू क्या होगा? 9.42 में आप π/2 ऐड कर दीजिए, यानी 1.57 ऐड कर दीजिए, तो दैट गोज क्लोज टू 11। वो 11 के क्लोज हो जाएगा। तो ये तय है कि 10 को आप 3π और 7π/2 के बीच में प्लेस कर सकते हैं। अब अगर मैं इस इंटरवल में साइन इनवर्स साइन एक्स के डेफिनेशन की बात करूं, क्योंकि 10 जो है वो इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। दिस इज 5π/2, 3π minus π/2, दिस इज 5π/2 एंड दिस इज 7π/2। तो 10 इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। तो आप सीधा देख लो कि ये जो डेफिनेशन है ये क्या है। तो क्या बताया था मैंने? लाइन है, तो y इक्वल्स mx प्लस c के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, इस डेफिनेशन को। यहाँ पे स्लोप जो होगा वो -1 होगा। इस पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है लाइन पॉजिटिव x के साथ तो स्लोप नेगेटिव होगा, दैट इज -1। एक्यूट एंगल अगर बना रहा है पॉजिटिव x के साथ तो स्लोप पॉजिटिव होगा एंड दैट इज +1। स्लोप दो ही पॉसिबिलिटी है, 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। तो डेफिनेटली इस लाइन का स्लोप -1 होगा। दूसरी बात, अगर मैं y इंटरसेप्ट की बात करूं, c, y इक्वल्स mx प्लस c में c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं y इंटरसेप्ट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि x और y इंटरसेप्ट इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। कब? व्हेन स्लोप इज ईदर 1 और -1। यहां पे जो स्लोप है -1 है, x इंटरसेप्ट 3π है, तो y इंटरसेप्ट भी 3π के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज। साइन की अगर बात करें तो आपको ये देखना है कि ये लाइन पॉजिटिव y को इंटरसेक्ट कर रहा है या नेगेटिव y को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर लाइन पॉजिटिव y को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस केस में आई कैन इजीली से कि जो y इंटरसेप्ट होगा वो 3π के इक्वल प्लस 3π। तो डेफिनेशन क्या मिल गया आपको? y इक्वल्स -x प्लस 3π। क्लियर है क्या? y इक्वल्स -x प्लस 3π। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसको
ऑब्जर्व करें तो आई कैन राइट साइन इनवर्स साइन 10, x की जगह 10 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 पाई माइनस 10। क्लियर है क्या? तो एक तो तरीका ये हो जाता है, इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है ये आपको ज्यादा यूज करना है। रीजन क्या है, देखो अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा बड़ा कर दूं, लाइक इसको मैं कर दूं 100, तो उस केस में 100 जो होगा वो 32 पाई के आसपास जाता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 32 पाई इज समवेयर क्लोज टू 100। तो 32 पाई तक आपको ये ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और वहां पे आपको डेफिनेशन चेक करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 100, है ना। लेकिन ये जो सेकंड मेथड है ये कितने भी बड़ी वैल्यू के लिए आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड को भी समझते हैं। सेम इसी क्वेश्चन के लिए जो हमारा मेथड 2 होगा, इसमें हम क्या करते हैं समझिएगा। सबसे पहला काम आपको ये देखना होता है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये पाई के किस मल्टीपल के बीच में है। लाइक 2 पाई से 3 पाई के बीच में है या 3 पाई से 4 पाई के बीच में है, ये आपको पता करना होता है, ठीक है। तो आई कैन से अभी आपने देखा है कि 10 जो है वो 3 पाई से 4 पाई के बीच में लाई करता है ना। और फिर आपको ये ध्यान देना है कि इनमें से किसके ज्यादा करीब है, या इसको इन शॉर्ट एक लाइन में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको पाई का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो इस वैल्यू के सबसे ज्यादा करीब है। कोई जरूरत नहीं है ये निकालने की कि कौन से पाई से कौन से पाई के बीच में। सिंपली आप ये देखिए कि पाई का कौन सा मल्टीपल 10 के सबसे ज्यादा करीब है। तो आई कैन इजीली से दैट 3 पाई इज क्लोजेस्ट टू दिस वैल्यू। आप खुद ही बताओ ना, 3 पाई से 4 पाई के बीच में ये तो समझ आ रहा है, लेकिन किसके ज्यादा करीब है? 3 पाई के ज्यादा करीब है। तो जिस वैल्यू के ज्यादा करीब दिखाई दे उसमें उसी वैल्यू को आप क्या करो, ऐड कर दो और सबट्रैक्ट भी करो। ये है आपकी सेकंड स्टेप। 10 के करीब पाई का कौन सा मल्टीपल मिला? 3 पाई। तो 3 पाई ऐड भी कर दिया और सबट्रैक्ट भी कर दिया। अब आप इसको ऐसे देखिए, साइन 3 पाई प्लस थीटा, इसको मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूं। साइन 3 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा है हम लोगों ने, अलाइड एंगल का जो कंसेप्ट है। यहां पे देखो एक चीज मैं बताता हूं, पाई का जो भी ऑड मल्टीपल होता है ना, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, पाई के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं आपको हमेशा नेगेटिव एक्स के अराउंड दिखाई देंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। और पाई के जितने भी इवन मल्टीपल्स होंगे वो पॉजिटिव एक्स के अराउंड दिखेंगे। तो इससे क्या फायदा हो जाता है कि 3 पाई जो है ये आपको पता चल गया नेगेटिव एक्स के अराउंड होगा, ठीक है। नाउ प्लस थीटा, मतलब आपको थीटा एंटी क्लॉकवाइज आना है। प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, माइनस है तो क्लॉकवाइज है। यहां प्लस है तो मैं थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करूं तो मैं किस क्वाड्रेंट में जा रहा हूं? क्वाड्रेंट तो पता करना ही होगा क्योंकि उसी के बेसिस पे आप साइन डिसाइड करेंगे, एसआई जी एन साइन। तो यहां पे जो 3 पाई प्लस थीटा ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 3 पाई प्लस थीटा विल बिकम माइनस साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। सो आई कैन राइट साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। थीटा क्या था? 10 माइनस 3 पाई। क्लियर है? अब देखो ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हम अंदर लेके जा सकते हैं अगेन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा। तो इस माइनस को अगर आप अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन 3 पाई माइनस 10। ये आ जाएगा आपके साथ साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10। अब आप ध्यान दीजिएगा ये जो प्रोसेस हम करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं? इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, हम ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ला दी जाए। क्योंकि अगर ये वैल्यू पहले 10 था, अब क्या हो चुका है? 3 पाई माइनस 10। इसी एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिखा है। ये जो वैल्यू है आप चेक करके देख लेना, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ चुकी है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है हर बार, ये प्रोसेस में ऑलरेडी ये चीज हो रहा है, ठीक है।
अब अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है तो यूजिंग प्रॉपर्टी 2 आई कैन से दैट sin इनवर्स sin x इज इक्वल्स टू x। बोल सकते हैं ना ऐसा, -π/2 से π/2 के बीच का वैल्यू है तो sin इनवर्स sin x को x लिखा जा सकता है। तो इस केस में आप सीधा सीधा इसको क्या लिख दोगे, 3π - f। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अगर एक छोटा सा एक फंडा बना लें हम लोग और ये पूरे चैप्टर में आपको वर्क करेगा। मैं क्या देखता हूं कि साइन, टैन और कोसेक, बहुत सारी बातें इस चैप्टर में इन तीनों के लिए सिमिलर दिखाई देंगे आपको, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं आपसे बोल दूं कि टैन इनवर्स टैन 10 निकालो तो उसके लिए भी जो अप्रोच होगा वो ऐसा ही होगा। पाई का मल्टीपल जो 10 के सबसे करीब है उसको ऐड और सबट्रैक्ट कर देना है, और जो प्रोसेस मैंने आपको यहां बताया सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। दूसरा एक तरीका ग्राफ तो है ही, अगर आपको tan इनवर्स tan 10 निकालना है तो आप tan इनवर्स tan x की ग्राफ बना लो, उसके बाद 10 को लोकेट करो और देखो उस इंटरवल में डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है। वो तो एक मेथड है ही आपके पास, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि आप एक कैटेगरी बना लीजिए साइन की, टैन की और कोसेक की। इन तीनों के लिए एक जैसा ही आपको चीज दिखाई देगा कई जगहों पे, ठीक है। और दूसरा और तीन कौन सा बच गया, कॉस, कॉट एंड सेक। इन तीनों को आप कई जगह एक जैसा ही देखेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज में भी आपको चीजें दिखाई देंगी इस तरह की, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे tan इनवर्स tan 10 की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए भी मेरा अप्रोच सेम। कैसे, मैं क्या करने वाला हूं, अभी मालूम है 10 के सबसे करीब कौन सा पाई का मल्टीपल है, 3π है, तो 3π को ऐड और सबट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना। नहीं, ये क्या कर रहे हो आप, 3π ऐड किया, 3π सबट्रैक्ट किया, मतलब बेसिकली आपने 0 ऐड किया, ठीक है। अब देखिए tan 3π + थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 3π + थीटा है, तो tan 3π + थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो आई कैन राइट tan 3π + थीटा एज tan थीटा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को, हाँ। tan 3π + थीटा tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये -π/2 से π/2 के बीच में आ चुकी है। एंड वंस अगेन tan इनवर्स tan x, आप प्रॉपर्टी 2 में ही देख सकते हैं, tan इनवर्स tan x को हमने x के इक्वल बताया जब x -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। जब ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है तो आप इसको सीधा क्या लिख दोगे, 10 - 3। तो कहीं ना कहीं ये सेम अप्रोच आप tan इनवर्स tan x के लिए और कोसेक इनवर्स कोसेक x के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो आप फाइंड आउट करके देखना, कोसेक इनवर्स कोसेक 10 की वैल्यू निकालो या कोसेक इनवर्स कोसेक 20 की वैल्यू निकालो, यही काम करो। पाई का मल्टीपल जो उस वैल्यू के सबसे करीब हो पहले उसको ढूंढो, ऐड और सबट्रैक्ट करो एंड देन अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो। अब हम बात करेंगे जो बाकी तीन मैंने बताया उनका, देखिए उनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा, उन तीनों के लिए सेम हो। जैसे इन तीनों के लिए ये अप्रोच था, उन तीनों के लिए दूसरा अप्रोच होगा, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, cos इनवर्स cos 16। cos इनवर्स cos 16 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। एक तो ग्राफ से आप निकाल सकते हैं, और बताओ अगर ग्राफिकली आप देखें, थोड़ा छोटा ही ग्राफ बना देता हूं। निगेटिव में नहीं बना रहा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे 16 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो मैंने पॉजिटिव पार्ट में ही cos इनवर्स cos x का ग्राफ बना दिया। ये 0 है, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, दिस इज 4 पाई। समझ आ रही है बात, एंड सो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 कहां पे दिखाई देगा, ये 5 पाई है और ये 6 पाई है। 5 पाई की वैल्यू क्या हो जानी है, 5 पाई की वैल्यू हो जाएगी 14.70।
5 into 3.14. If I'm not wrong, it is 14.70. 6 पाई की जो वैल्यू है वो 18 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, यानी मैं बेशक बोल सकता हूं कि जो 16 होगा वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा 5 पाई और 6 पाई के बीच में, करेक्ट। अब देखिए इस बार आपको ये नहीं देखना है कि 16 के करीब कौन सा वाला मल्टीपल है, 5 पाई है या 6 पाई है, ये इसके लिए था। यहां पे आपको हर बार नीचे वाला ही लेना है, ये तय मान के चलो। यहां पे 5 पाई और 6 पाई के बीच में ये वैल्यू है, आपको जो छोटा वाला पाई का मल्टीपल है वही कंसीडर करना है, दैट इज 5 पाई। 2 पाई और 3 पाई के बीच में अगर ये वैल्यू होता तो मैं 2 पाई को कंसीडर करता, ऑलवेज स्मॉलर वैल्यू, है ना। तो सॉरी, हम लोग ग्राफिकली देख रहे थे ना, तो ग्राफिकली तो आप देख लीजिए, ये जो डेफिनेशन है ये अगर आप पता कर लें, आसानी से पता कर सकते हैं। स्लोप क्या पता चल रहा है, नेगेटिव। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और y इंटरसेप्ट की अगर बात करें तो x इंटरसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है 6 पाई, है ना, तो y इंटरसेप्ट भी मैग्नीट्यूड वाइज 6 पाई ही होगा, ठीक है। अब प्लस होगा या माइनस होगा, आप लाइन को एक्सटेंड कीजिए तो आप क्या देख रहे हैं, इस लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये पॉजिटिव y को इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। सो आई कैन से c की वैल्यू 6 पाई के इक्वल होगी, है ना, सिंपल है। स्लोप 1 या -1 है तो इंटरसेप्ट इक्वल ही होना है, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट बोथ आर इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल ही होगा। साइन का देख लो ना भैया, पॉजिटिव y को काटा या नेगेटिव y को काटा, अकॉर्डिंगली आप पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन मिल गया -x + 6 पाई। अब अगर इसी के अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करें, है ना, क्योंकि cos इनवर्स cos x इस इंटरवल में कैसा बिहेव करेगा, -x + 6 पाई की तरह। x की वैल्यू 16 है तो आप इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, -16 + 6 पाई या 6 पाई - 16, ठीक है। ये तो एक तरीका है। जो मेथड 2 की मैं बात कर रहा था उसमें आपको क्या करना है, देखना है कि पाई के कौन से मल्टीपल से कौन से मल्टीपल के बीच में है, तो इट इज इन बिटवीन 5 पाई या 6 पाई। अब मैंने क्या बोला आपको, हमेशा नीचे वाले को ही कंसीडर करना है, अनलाइक दिस। वैसे ये 5 पाई के ही करीब है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 6 पाई के भी करीब अगर होता, अगर 16 की जगह 18 होता तो 6 पाई के करीब चला जाता, लेकिन फिर भी मैं क्या लेने वाला हूं, नीचे वाला पाई का मल्टीपल, स्मॉलर वाला पाई का मल्टीपल, ठीक है। तो कैसे लिख देंगे इसको, cos इनवर्स cos 6 पाई ऐड कर दिया और 6 पाई सबट्रैक्ट कर दिया, करेक्ट है। अरे सॉरी, 5 पाई ऐड कर दिया और 5 पाई सबट्रैक्ट कर दिया, छोटी वाली वैल्यू मैंने बोली आपको, ठीक है ना। अब देखिए cos 5 पाई + थीटा, अगर cos 5 पाई + थीटा की बात करें तो वापस देखिए 5 पाई किधर आएगा, नेगेटिव x के अलॉन्ग आएगा, 5 का ऑड मल्टीपल है, एंड देन प्लस थीटा कहां जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो cos 5 पाई + थीटा क्या हो जाएगा, -cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, cos इनवर्स -cos, इसको मैंने थीटा लिया था 16 - 5 पाई, सही है। अब देखिए यहां पे माइनस को आप अंदर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इस केस में sin ऑफ -थीटा -sin थीटा होता है, तो यहां तो अंदर लेके जाना चलेगा, लेकिन यहां पे आप अंदर लेके नहीं जा सकते, बिकॉज cos ऑफ -थीटा इज नॉट -cos थीटा। cos ऑफ -थीटा क्या होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। तो इस केस में आपको क्या करना है मैं बता दूं, इस केस में एक प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा उसमें हम आपको एक चीज बताएंगे, मैं फिलहाल यहां पे लिख दे रहा हूं, cos इनवर्स, इधर नहीं दिखाई देगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं cos इनवर्स -x को पाई माइनस cos इनवर्स x के इक्वल लिखा जा सकता है। cos इनवर्स -x इज पाई माइनस cos इनवर्स x। अभी थोड़ी देर में हम ये प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो यहां पे देखो cos इनवर्स माइनस, इसको आप x कंसीडर कीजिए, cos इनवर्स -x, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी cos 16 - 5 पाई। थोड़ा फोकस रखना है,
किसको थीटा बोल रहे थे, किसको एक्स मान रहे हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। मैंने सिंपली इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और cos इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिख दिया। अब मैं बता दूं यहां पर वापस ये काम हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये जो वैल्यू है 16, इसको मैं चाहता था किसी भी तरीके से 0 से पाई के बीच में ला दिया जाए, क्योंकि 0 से पाई के बीच में cos इनवर्स cos x को स्ट्रेट अवे आप x लिख सकते हैं। यही तो सीखा है हमने प्रॉपर्टी को। अब ये जो वैल्यू है आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, cos इनवर्स cos x ये डेफिनेटली 0 से पाई के बीच में लाई करता है। तो इसको आप सीधा सीधा क्या लिख दोगे, 16 माइनस 5 पाई। तो आपको जो रिजल्ट मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस 16। ग्राफ से भी आपको यही चीज मिला था। तो ये सेम अप्रोच होगा आपका cot इनवर्स cot x के लिए। अगर cot इनवर्स cot 16 की वैल्यू निकालनी होती तो उसके लिए भी आपको ये सेम अप्रोच रखना पड़ेगा। और sec इनवर्स sec 16 अगर आपको निकालना हो या sec इनवर्स sec 20 निकालना हो तो उसके लिए भी आपका अप्रोच सेम होगा। पहले ये निकाल लिया कि पाई के किस मल्टीपल से किस मल्टीपल के बीच में, और जो छोटा वाला है उसको आपको कंसीडर करना है, किसके करीब है ये हम इन केसेस में देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज आसानी से और जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सोचो sin इनवर्स sin 100 भी अगर होगा तो आपको ये देखना है कि भाई कौन सा पाई का मल्टीपल 100 के करीब है। sin इनवर्स sin 100 की बात कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 32 पाई से। तो 32 पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर उसके आगे क्या करना है आपको बेहतर मालूम है। ठीक है क्या? तो ये प्रॉपर्टी 2 पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। अब हम लोग आगे की कुछ और प्रॉपर्टीज लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले पाएंगे। जब एक बार हमारे पास पूरा प्रॉपर्टीज का लिस्ट होगा तो हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर पाएंगे उसके ऊपर। तो फटाफट कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। ओके ओके, तो ये देखिए मैंने 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें देखो हम क्या लिखते हैं, sin इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin इनवर्स x, यानी सीधा माइनस को आप बाहर लेके आ सकते हैं। और डेफिनेटली ये कब एप्लीकेबल होगा, x आप किसको दे रहे हैं, sin इनवर्स को दे रहे हैं, तो x डेफिनेटली -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें cos इनवर्स माइनस x, इसको क्या लिखा है मैंने, पाई माइनस cos इनवर्स x। अभी इसका यूज मैंने किया था, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे cos इनवर्स cos 16 को, तो वहां पे इसी प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया था। ठीक है, ये भी अगेन कब एप्लीकेबल होगा, जब x -1 to 1 लाई करेगा। ये तो सिंपल सी बात है, अगर x 1 से बड़ा हुआ तो उस केस में cos इनवर्स आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि cos इनवर्स x का जो डोमेन है आप देख सकते हैं इट इज -1 to 1। ठीक है, tan इनवर्स माइनस x के केस में अगेन sin इनवर्स की तरफ माइनस को बाहर ले लेना है। cot इनवर्स माइनस x को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस x के केस में अगेन माइनस को बाहर ले लेना है। एंड सेक इनवर्स माइनस x के केस में इट इज पाई माइनस सेक इनवर्स x। और ये जो मैंने कंडीशन लिखा है इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि tan इनवर्स और cot इनवर्स ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। आपको हमेशा ये देखना है कि x किसके पास आ रहा है, उसी के बेसिस पे आप इस कंडीशन को लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों केसेस में x कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स को दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली x की वैल्यू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को आप सीधा लिस्ट कर लीजिए। ओके, देखिए डेरिवेशन के लिए भी हम सोच सकते हैं, इज आर नॉट लाइक बहुत डिफिकल्ट, इसका डेरिवेशन नहीं होगा, बहुत आसानी से इसको हम लोग डेराइव कर सकते हैं। बट इनका डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं, जहां पे रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग डेफिनेटली डिराइव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये सब आप खुद से कर लोगे डिराइव। ठीक है ना, दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज, ये आपको सीधा याद रखना है। अच्छा देखिए मैंने जो बात आपको कही थी ना, साइन टैन और कोसेक, सिमिलैरिटी दिख रहा है ना, इन तीनों केसेस में आपने माइनस को सीधा बाहर लिया इस प्रॉपर्टी। वही कॉस कॉट और सेक के केस में क्या देख रहे हैं, पाई माइनस इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी मैंने ये अपने तरफ से ऐसा बना दिया, क्योंकि बहुत सारी बातें आप देखेंगे, 3 साइन टैन कोसेक के लिए एक जैसा दिखेगा और बाकी 3 के लिए एक जैसा दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें हम क्या लिख रहे हैं, साइन इनवर्स x को कोसेक इनवर्स में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इट इज कोसेक इनवर्स 1/x।
साइन इनवर्स x इज कोसेक इनवर्स 1/x। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन थीटा और कोसेक थीटा को रेसिप्रोकल बताते हैं, तो काइंड ऑफ वैसा ही एक रेसिप्रोकल रिलेशन यहां भी दिखाई दे रहा है। साइन इनवर्स x इज कोसेक इनवर्स 1/x। अगेन x कहां से कहां तक लाई करेगा, x किसके पास है, x किसको इनपुट दिया तुमने, साइन इनवर्स को, तो डेफिनेटली x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। वैसे इसका भी डेफिनेशन जरूरी है, बस ये डिफाइन हो जाए ये डिफाइन ना हो तो काम नहीं चलेगा। सो दैट इज द रीजन मैंने 0 हटा दिया, क्योंकि x इक्वल 0 पे RHS डिफाइन नहीं होने वाला। ठीक है, सेकंड वाले केस में देखिए, अगर कोसेक इनवर्स x आपको दिखाई दे रहा है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, सीधा साइन इनवर्स 1/x। मतलब काइंड ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन इज देयर। कोसेक इनवर्स 2 है तो वो साइन इनवर्स 1/2 के इक्वल हो जाएगा। सिंपल है। अब ये कब एप्लीकेबल होगा, जब x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी, क्योंकि x इस बार किसके पास क्या है, कोसेक इनवर्स के पास क्या है। और इसमें 0 हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 ऑलरेडी है ही, है ना, क्योंकि x इक्वल 0 इंटरटेन नहीं कर सकते हम, लेकिन इस इंटरवल में 0 पहले से ही नहीं है तो हटाने का कोई बात ही नहीं। वही सेम मैंने इन दोनों में किया है। cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स 1/x, एंड sec इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/x। इंटरवल भी आपके सामने है, ठीक है ना। अब ये जो 5 और 6 है, इसमें अभी तक जैसा होता रहा है वैसी चीजें दिखाई नहीं देगी आपको, कि tan इनवर्स x को लिख दिया cot इनवर्स 1/x। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक भी समझते हैं, और एक नई चीज आपको मैं और बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा tan इनवर्स x को as cot इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x लिखना गलत नहीं है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। ये कब ट्रू होगा, जब x पॉजिटिव होगा। ठीक है, x पॉजिटिव के लिए दिस रिलेशन होल्ड्स गुड, लेकिन वही जब x निगेटिव होगा तो आपने क्या किया, tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x माइनस पाई लिख दिया। ठीक है, देखिए इस चीज को याद रखने के लिए, जैसे क्या होता है कि कई बार आप कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे माइनस पाई है यहाँ पे प्लस पाई है, तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि आप माइनस की जगह प्लस कर दें और प्लस की जगह माइनस कर दें। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक बहुत ही सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों फंक्शन इक्वल है, आइडेंटिकल है, तो इन फंक्शंस का जो रेंज होगा वो भी इक्वल होना चाहिए। वैसे डोमेन भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन मैं सीधा रेंज पे बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वो आपको ज्यादा हेल्प करने वाला है इन केसेस में। डोमेन तो हम ऑलरेडी कॉमन ही ले रहे हैं, एक्स पॉजिटिव ये भी ले सकता है, एक्स पॉजिटिव ये भी ले सकता है। लेकिन अगर आप रेंज की बात करें तो आप मुझे बताइए, इसको मैं अलग से डील कर रहा हूं, किस चीज पे बात कर रहे हैं हम लोग, ये तो क्लियर है ना। यहाँ पे माइनस पाई क्यों किया सर, ये दो दो रिलेशंस क्यों आ गए। अभी तक तो सीधा सीधा आप लिखते जा रहे थे, साइन कोसेक के केस में और कॉस और सेक के केस में। अब टैन और कॉट के केस में यही चीज स्ट्रेट क्यों नहीं लिख दिया आपने, ये कैटेगराइज क्यों कर दिया, डोमेन को दो पार्ट में बांट क्यों दिया, एक्स पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव। इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों के लिए आप रिलेशन भी देखिए, थोड़ा सा चेंज किया है। तो ये क्यों हो रहा है, अगर मैं tan इनवर्स x का ग्राफ बना दूं, मैंने बोला था कि ग्राफ आप बिल्कुल याद रखिए, जितने भी इनवर्स फंक्शन है अलॉन्ग विद देयर डोमेन एंड रेंज। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, इसका डोमेन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑल रियल नंबर्स दिखाई दे रहा है। चलिए वो हमारा कंसर्न नहीं है अभी। रेंज क्या दिखाई दे रहा है इस फंक्शन का, रेंज आपको दिखाई दे रहा है -π/2 to π/2 ओपन, ये π/2 है और ये -π/2। समझ आ रही है बात। अब cot इनवर्स x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो cot इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा वाला, ये cot इनवर्स x का ग्राफ होता है। ये पाई है, ये 0 है, दिस इज पाई, दिखाई दे रहा है सबको। अब इसके रेंज की अगर मैं बात करूं, cot इनवर्स x का रेंज आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली इट इज 0 to π। अब सिंपल सी बात है, अगर दो फंक्शन इक्वल है तो मैंने क्या बोला, उनका रेंज भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे दो सवाल पूछता हूं। पहले इसके लिए, अगर मैं x को पॉजिटिव रखूं, tan इनवर्स x के केस में अगर मैं x को पॉजिटिव रखूं, तो उस केस में
जो tan इनवर्स x की वैल्यूज है यानी जो y की वैल्यूज है वो कहां से कहां तक दिखाई दे रही है भाई। x पॉजिटिव के लिए यही है ना आपका ग्राफ का सेक्शन। x पॉजिटिव के लिए ये वाला ग्राफ का सेक्शन है और ये 0 से π/2 के बीच में दिखाई दे रहा है। तो आई कैन इजीली से कि सर अगर x पॉजिटिव होगा तो tan इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आएगी। वहीं अगर x नेगेटिव हुआ, x अगर नेगेटिव हुआ तो tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, यहां पे अगर ये चीज मैं बात करूं तो x पॉजिटिव के लिए cot इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक दिख रही है? ये वाला सेक्शन है ग्राफ का। x पॉजिटिव के लिए ग्राफ का कौन सा सेक्शन दिख रहा है? यही दिख रहा है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर x पॉजिटिव के लिए cot इनवर्स b 0 से π/2 के बीच में ही दिखाई दे रहा है। y की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी और x नेगेटिव के लिए π/2 से π। ये आपका ग्राफ का सेक्शन है। तो y की वैल्यू क्या दिखेगी? π/2 से π के बीच में मिलेगी। कोई भी नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए आप जब y निकालने जाओगे, किसी भी नेगेटिव x के लिए जब आप y निकालने जाएंगे तो वो वैल्यू π/2 से π के बीच में मिलेगी। जो यहां पे क्या था -π/2 टू 0 था। तो ये एक तरीका हो सकता है किसी भी फॉर्मूले को वैलिडेट करने के लिए। मैं बोलता हूं कि x पॉजिटिव के लिए 1/x भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, x पॉजिटिव के लिए इसका रेंज आपको क्या पता है? पूरा एंटायर रेंज नहीं पूछ रहा हूं, एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात कर रहा हूं। x पॉजिटिव के लिए tan इनवर्स का रेंज आपने क्या देखा? 0 टू π/2 देखा। cot इनवर्स 1/x, x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। cot इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या देता है? वो भी 0 से π/2 के बीच की वैल्यू देता है। तो अगर दोनों का रेंज सेम आ रहा है इसका मतलब द रिलेशन इज गुड, रिलेशन इज ओके। रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि रेंज दोनों साइड का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लेते हैं कि इसी रिलेशन को अगर मैं x नेगेटिव के लिए भी यूज कर लूं तो क्या दिक्कत हो जाएगा सर? अभी तक तो इन केसेस में तो आप यही करते थे क्योंकि यहां पे दिक्कत नहीं था। यहां पे क्या दिक्कत आ जाएगा? x नेगेटिव तो 1/x भी नेगेटिव। अब tan इनवर्स को नेगेटिव इनपुट मिलेगा तो वैल्यूज कहां से कहां तक मिलेगी? -π/2 से 0, -π/2 से 0। और cot इनवर्स को अगर नेगेटिव इनपुट मिलेगा, भाई x नेगेटिव है तो 1/x भी नेगेटिव है। cot इनवर्स को जब नेगेटिव इनपुट मिलेगा तो उस केस में क्या होगा? वैल्यूज π/2 से π के बीच में दिखाई देगी। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? ये वैल्यू आपको -π/2 से 0 मिल रहा है, ये वैल्यू आपको π/2 से π मिल रहा है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। आपको ये देखना है कि कैसे इन दोनों के रेंज को सेम किया जाए। तो अगर π/2 से π को, इस इंटरवल को π/2 टू π, इस इंटरवल को -π/2 टू 0 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? π से सब्ट्रैक्ट करना होगा। हम कौन सा काम कर रहे हैं इसको आप समझ लीजिए। π/2 से π, ये जो इंटरवल है ओपन ही रख रहा हूं, इसको -π/2 से 0 अगर बनाना है क्योंकि तभी इक्वालिटी पॉसिबल होगी, तो डेफिनेटली इसको cot इनवर्स वाले साइड को पाई सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे ही पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे ये -π/2 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो इसीलिए x नेगेटिव के लिए मैंने पाई सब्ट्रैक्ट किया। देखो मेरे बोलने का मतलब बस इतना ही था कि किसी भी फॉर्मूले को आप रेंज कंपेयर करके वैलिडेट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x इज cot इनवर्स 1/x फाइन, कब? x पॉजिटिव होगा तब। लेकिन वही tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x -π हो जाता है व्हेन x इज नेगेटिव। सी दैट इज द रीजन मैंने स्टार्ट में ही बोला था आपको कि इन रिलेशन से, इन प्रॉपर्टीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है। गिवन प्रॉपर्टी किस x के लिए एप्लीकेबल है, किस कंडीशन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, वही चीज मैंने यहां पर भी किया है। cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x आप लिख सकते हैं व्हेन x इज पॉजिटिव, लेकिन अगर x नेगेटिव होगा तो इसको आप tan इनवर्स 1/x प्लस π लिखेंगे। π ऐड क्यों किया? क्योंकि ये -π/2 से 0 है और ये साइड LHS π/2 से π है, तो इसको π यूनिट ऊपर लेके जाना पड़ेगा, π ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कोई रटने की जरूरत नहीं, रटना चाहे तो रट सकते हैं आप इस तरीके से कि सर tan इनवर्स वाले साइड में π ऐड करना होता है और cot इनवर्स वाले साइड में π सब्ट्रैक्ट करना होता है।
भाई यही जो रिलेशन है आपके पास, दिस इक्वल्स दिस व्हेन x इज नेगेटिव, ये पाई को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। tan इनवर्स 1/x प्लस पाई है, इस पाई को अगर मैं LHS में लेके आऊंगा तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं cot इनवर्स वाले साइड में पाई सब्ट्रैक्ट करना है और tan इनवर्स वाले साइड में पाई ऐड करना है। कब? जब इनपुट नेगेटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा। रीजन, दोनों के रेंज को इक्वल करना है, दोनों साइड का रेंज इक्वल होगा तभी इक्वालिटी पॉसिबल होगी। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 5 की। ओके, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6, ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग है और काफी यूजफुल भी है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमेशा π/2 के इक्वल होता है, ठीक है। x डेफिनेटली -1 to 1 लाई करेगा, देन tan inverse x plus cot inverse x that is also π/2 and then sec inverse x plus cosec inverse x that is also π/2, ठीक है। कंडीशन भी आप देख सकते हैं, इनके लिए क्या होगा, x ऑल रियल नंबर्स हो सकता है, इनके लिए क्या होगा, x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर्टी कन्वर्जन के इस्तेमाल में आता है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास है sin इनवर्स 1/3, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है या cot इनवर्स में कन्वर्ट करना है या sec इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए ये प्रॉपर्टी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं एक मेथड बता देता हूं, ठीक है। विद इन 10-20 सेकंड्स में आप ये कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने sin इनवर्स x को बाकी 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में लिखा है, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स, ठीक है। देखिए मेनली cos इनवर्स और tan इनवर्स में ही आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत है, उसके बाद तो सीधा रेसिप्रोकेट करते जाना है। tan इनवर्स पता चल गया तो cot इनवर्स के लिए क्या करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकेट कर देंगे। sec इनवर्स के लिए क्या करेंगे, cos इनवर्स का उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी में कन्वर्जन हमारा टारगेट होगा, ठीक है। कन्वर्जन हमारा ऑब्जेक्टिव है। कैसे कर रहे हैं इस चीज को समझते हैं। देखो क्या करना है, साइन थीटा इस रेशियो को एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमने डिफाइन किया एज p/h, है ना। तो आप क्या करो, ये जो वैल्यू है इसमें x को आप p मान लो और 1 को आप h मान लो और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं थीटा है तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला साइड उसको x बता दिया और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, करेक्ट है क्या। तो ये वाला जो साइड है ये क्या बन जाएगा, √1 - x², ठीक है। अब फटाफट आप cos इनवर्स अगर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखना होगा, b/h, तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स √1 - x²। tan इनवर्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो इट इज p/2, तो क्या हो जाएगा, x/√1 - x²। उसके बाद तो मैंने बता ही दिया cot इनवर्स के लिए क्या करना है, इसको रेसिप्रोकेट करो। sec इनवर्स के लिए क्या करना है, इसको रेसिप्रोकेट करो। cosec इनवर्स के लिए क्या करना है, x को रेसिप्रोकेट कर दो। ये तो अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टी नंबर 4 में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मान लो अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ होगा, साइन इनवर्स 1/3, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस 3 हो जाएगा, p/h। तो b की वैल्यू क्या जानी है, √8 यानी 2√2। अब बताओ कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2√2, ठीक है। आपको sec इनवर्स में जाना है तो आप लिख सकते हैं sec इनवर्स h/b यानी 3/2√2, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कन्वर्जन यूज कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान देना, यहां पर मैंने एक कंडीशन लिखा है, दिस कन्वर्जन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव। x पॉजिटिव होगा तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। हालांकि इस केस में तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि x पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर होगा तो साइन इनवर्स कैसे डिफाइन होगा उसके ऊपर, ठीक है।
तो यहाँ पे अपर लिमिट भी फिक्स्ड है, 1 के आगे नहीं जा सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, पॉजिटिव के लिए ही कन्वर्जन आपको करना है। आप बोलेंगे कि सर अगर साइन इनवर्स -1/3 को मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ा तो क्या नहीं करेंगे? क्योंकि कन्वर्जन में तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि x यदि पॉजिटिव है तभी आपको कन्वर्जन करना, तो यहां पर भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या करना है, प्रॉपर्टी 3 पहले यूज कर लो। देखिए अब आपके पास बहुत सारे हथियार हैं, अब उनका इस्तेमाल आपको करने आता है नहीं आता है वो आपको डिसाइड करना है, और वो तभी कर पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब इनके एप्लीकेशन होगा तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो भाई माइनस को प्रॉपर्टी 3 से बाहर निकाल लिया, अब इसका कन्वर्जन कर देंगे, ठीक है, दैट इज टोटली फाइन। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं cos इनवर्स x या चलो tan इनवर्स x लेता हूं, इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा इस बार, अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूंगा, इसको मैं थीटा मेंशन कर देता हूं, x p के इक्वल हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर को x ले सकते हैं और बेस को आप 1 ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, √1 + x²। तो sin इनवर्स p by h यानी x अपॉन √1 + x², ऐसे लिखा जा सकता है। cos इनवर्स लिखना है तो दिस बाय दिस यानी 1 अपॉन √1 + x² हो जाएगा। बाकी तो लिख ही लोगे ना। cot इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मेनली यही तीन है, इसको ध्यान में रखिए। अगेन ये एप्लीकेबल कब है, व्हेन x इज पॉजिटिव। x पॉजिटिव में क्यों लिख रहा हूं, ये चीज आप समझ लो। इसके लिए काम करो, इसके लिए आप लिख लो 0 से 1 के बीच में, है ना। 0 to 1 आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। x पॉजिटिव में बोल रहा था क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए अगेन रेंज की बात अगर आप करेंगे ना तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा। x नेगेटिव के लिए बहुत जगहों पे रेंज में प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी आएगा। लाइक इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मैंने सिंपल कर दिया सबके लिए कि भाई जब पॉजिटिव हो तभी करो, ठीक है। कन्वर्जन करने से पहले आप x को पॉजिटिव बना लीजिए तभी कीजिए, मेक इट अ जनरल रूल, है ना। भाई कुछ रिलेशन में चल जाएगा x नेगेटिव के लिए, लेकिन अगर साइन इनवर्स x को cot इनवर्स में बदलना है या साइन इनवर्स को सेक इनवर्स में बदलना है तो हो सकता है उस केस में आपको x नेगेटिव के लिए प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो इसलिए x पॉजिटिव के लिए ही इन कन्वर्जन्स को आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड मैं एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही आज के लिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।